समर वेकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली और ऑनेस्टली बोलो, हर साल हम सोचते हैं कि इस बार स्कूल स्टार्ट होने से पहले फुल डिसिप्लिन बनूंगा, रोज़ स्टडी करूँगा, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करूँगा। इस बार कुछ भी टालना नहीं। लेकिन 1-2 मंथ बाद क्या होता है, असाइनमेंट पाइल अप हो जाते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है और पूरा सेमेस्टर सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू एग्जैक्टली स्कूल रीओपन होने से पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी हैबिट्स बिल्डअप करनी चाहिए और कैसे पूरा सेमेस्टर बर्नआउट के बिना स्मूथली निकाल सकते हैं। और ट्रस्ट में पूरा एकेडमिक ईयर सिग्निफिकेंटली ईजियर फील होगा आपके लिए। तो आइए समझते हैं कि वाई द न्यू सेमेस्टर इज द बेस्ट टाइम टू चेंज। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस आते हैं, जैसे कि न्यू स्कूल ईयर, न्यू क्लास, न्यू सेमेस्टर, तब हमारी हैबिट्स नेचुरली वीक हो जाती है और इसी टाइम पे न्यू हैबिट्स बिल्ड करना ईजीएस्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो न्यू सेमेस्टर इज योर रीसेट बटन। तो अगर तुम लेट उठते हो, इनकंसिस्टेंट हो या डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, तो अभी बेस्ट टाइम है इम्प्रूव करने का, क्योंकि सेमेस्टर के बीच में हैबिट्स चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आइए देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कूल रीओपन होने के पहले सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, बुक कवर करना, बैग रेडी करना और यूनिफॉर्म रेडी करना, बट मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। एज स्कूल आपकी कोई दुकान नहीं है कि जहाँ पे आपको फिजिकल काम करना है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मेंटल काम करना है, आपके मेंटल थॉट प्रोसेस को काम पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है और इसी वजह से फर्स्ट मंथ वेस्टेड चला जाता है स्कूल में सेट होने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए। पुराने फ्रेंड्स होते हैं स्कूल को छोड़ के गए होते हैं तो उसको याद करने में, और रूटीन अनस्टेबल रहता है। एंड देन हमारा होमवर्क, सिलेबस सब पाइल अप होना स्टार्ट हो जाता है। सो रिमेंबर दिस, अ स्ट्रॉन्ग सेमेस्टर स्टार्ट्स बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स। स्टेप 1, सेट अप योर स्टडी सिस्टम। तो सबसे पहले आपको एक स्टडी सिस्टम फिक्स करना है कि जहाँ पे आपका फिक्स सेटअप हो, टेबल, चेयर, लाइटिंग, और जहाँ पर मिनिमल डिस्ट्रैक्शन हो। हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को एसोसिएट करता है। अगर सेम जगह डेली स्टडी करोगे तो फोकस नेचुरली इम्प्रूव होता है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही हमें ये हैबिट हमारे दिमाग को दे देनी है। दिस इज द स्टडी टाइम, दिस इज द स्टडी टेबल एंड दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू एनकाउंटर। तभी जाके जो हमारी हैबिट है वो नेचुरली डेवलप होगी आफ्टर द स्कूल। स्टेप 2, फिक्स योर डेली रूटीन अर्ली। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वेकेशन में वो देर रात तक जागते रहते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कई कई तो 2 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह 10-11 बजे आराम से उठते हैं। इट्स ओके बिकॉज वेकेशन है, लेकिन सडनली जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं, रीओपन होते हैं, तब हमें उठना पड़ता है सुबह 6 बजे अगर मॉर्निंग की स्कूल है तो ये सडन चेंज है जो स्लीप साइकिल में वो आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों को शॉक में डाल देता है। तो इसीलिए स्कूल रीओपन होने के एटलीस्ट 7 दिन पहले आपके स्लीप शेड्यूल को फिक्स करो, मॉर्निंग रूटीन को रिसेट करो। इवन आपकी जो सिंपल हैबिट्स है वो बहुत बड़े चेंजेस ला सकती है, जैसे कि एटॉमिक हैबिट का नाम आपने सबने सुना होगा। नाउ स्टेप 3 विच इज़ द प्लानिंग द सेमेस्टर। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी एक स्टडी सिस्टम सेट कर लिया है, आपने आपका स्लीप साइकिल रेडी कर लिया है। अभी अगर आप सुबह जल्दी उठ जा रहे हो तो उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है वो भी हमें जानना है। तो यहाँ पे आपको आपका पूरा सेमेस्टर का प्लानिंग करना है कि ये सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में या इस स्टैंडर्ड में, इस ईयर में मैं कैसे पढ़ना चाहती हूँ। ये हैबिट बहुत पावरफुल है। यहाँ पे आप अपने पूरे सेमेस्टर को एक इमेजिन करोगे, एक आपका विजन जो है वो क्रिएट करोगे, आपके टेबल के सामने चिपका के रखोगे, आपके स्टडी टेबल पे आप जहाँ पे भी पढ़ने बैठते हो वहाँ पे आप उसको चिपका के रखोगे। तो ये क्या लिखना है इसमें, जो भी आपका विजन है, राइट, कि मैं इस साल इस तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस साल इतने मार्क्स लाना चाहता हूँ, इस साल मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। जो भी आपका विजन है, जो भी आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है,
तो वो आप लिख सकते हो और आप वहाँ पे रख सकते हो। नाउ स्टेप 4, बिल्डिंग द स्टडी हैबिट। यहाँ तक हमने मोटा मोटा जो काम है वो कर लिया है। अब बारी आती है स्टडी हैबिट को बिल्ड करने की। हमारे पास टाइम है तो उस टाइम को हमें हैबिट बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमने एक विज़न देखा है और विज़न को पूरा करने के लिए हमें कंसिस्टेंट हैबिट चाहिए पूरे साल तक, राइट। तो इसीलिए हमें एक हैबिट बिल्डअप करनी है कि डेली स्टडी करने की। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेट करते रहते हैं प्रेशर आने का, राइट, कि जब एग्ज़ाम आएगी तब लास्ट में कवर कर लेंगे, सिलेबस हो जाएगा, हम तो लास्ट डे स्टडी वाले बच्चे हैं। ये फ्लेक्स करने की बात नहीं। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए कि सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही डेली आपको 1-2 घंटा फोकस्ड होके हैबिट बिल्ड करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप अपनी सिलेबस ही पढ़ो। यू कुड रीड एनी बुक्स, एनी अदर करिकुलर बुक्स, लेकिन पढ़ो। आपका जो डोपामिन लेवल डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेकेशंस, आपने पूरा वेकेशन कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने फोकस नहीं किया है, जस्ट एंजॉय किया है, तो जो डोपामिन लेवल है वो हमारा बिगड़ जाता है। वो हमारा डोपामिन लेवल जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो गया होता है ड्यूरिंग द वेकेशन। तो उसको हमें रीसेट करने के लिए स्टडी हैबिट बिल्डअप करनी है। यहाँ पे आपको कोई हार्ड स्टडी नहीं करनी है, आपको यूपीएससी तक नहीं पढ़ना है कि 8 घंटे बैठ गए, नहीं। जस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए 1-2 घंटे के लिए बैठना है आपको, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी होती है, लेकिन जो हैबिट है वो परमानेंट होती है। नाउ द फाइनल मैसेज, न्यू सेमेस्टर सिर्फ न्यू बुक्स का स्टार्ट नहीं होता, इट्स अ न्यू चांस, अ न्यू रिसेट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूरा ईयर रैंडमली चलते हैं, लेकिन याद रखना बच्चों, स्टूडेंट्स हु प्लान अर्ली usually perform better with the less stress. You don't need 10-hour study session, you don't need 10-hour timetable, you don't need extreme motivation. Yeah, but perfect discipline and the consistency is the key. If you found this video helpful, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो make sure you subscribe for more. आपका भाई Concept Cognito में आपके साथ। And comment below, what's one habit, what's your vision that you want to achieve in this year? और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू एकेडमिक ईयर।